Assalamu alaikum. Welcome back in the lecture 24 of ARM. आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन ईयर, और हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल तौर पे क्वेश्चन ईयर बनाया जा सकता है। हम उसको हार्ड फॉर्म में किस शेप में बनाते हैं और गूगल फॉर्म के ऊपर प्रैक्टिकल तौर पे हम किस तरह बनाते हैं, और किस तरह हम क्वेश्चन ईयर को जो एडॉप्टेड है या एडेप्टेड है क्वेश्चन ईयर को हम डिफरेंट रिसर्च पेपर में से किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तमाम चीजें पढ़ेंगे हम, और एट द एंड के ऊपर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ जाती हैं, डेटा कलेक्ट कर हो जाता है हमारे पास, हम उसको किस तरीके से SPSS के अंदर या SAS के अंदर हम उसको जो डेटा शीट है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन ईयर? क्वेश्चन ईयर एक ऐसा टूल या इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मुख्तलीफ तरह के सवालात, क्वेश्चंस या आइटम्स होते हैं, और इन मकसद क्या होता है कि हम डेटा कलेक्ट करें अपने रिस्पोंडेंट से, यानी जो हमारे सैंपल साइज हमने सेलेक्ट किया होता है, तो हम उस सैंपल साइज से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्वेश्चन ईयर होता है। क्वेश्चन ईयर के दो सेक्शन होते हैं फॉर्मेट के अंदर। फर्स्ट सेक्शन में डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, और सेकंड में हमारे पास जो रिसर्च थीसिस की वेरिएबल्स होते हैं उनके आइटम्स जो होते हैं मौजूद होते हैं। यानी फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारा डेमोग्राफिक क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड के ऊपर हमारे वेरिएबल के रेलेवेंट आइटम्स मौजूद होते हैं। अब इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट के अंदर हम when taking the items of previous research study without changing in them, जब हमें प्रीवियस किसी रिसर्च पेपर में से या रिसर्च थीसिस में से ऑलरेडी एक डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लें, मतलब कि विदाउट एनी चेंज वी यूज दोज आइटम्स, देन दीज आइटम्स आर कॉल्ड एडॉप्टेड क्वेश्चन ईयर। तो वो हमारे एडॉप्टेड क्वेश्चन ईयर होते हैं। Adapted question year कौन से होते हैं? When taking the item of previous research study with making a little bit or slight change in them, जब हम उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लें अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, या उसमें वर्डिंग की चेंजिंग कर लें, या कोई जो आइटम है उसको हम जो है वो रिमूव कर लें या ऐड करें, तो इस सूरत में हमारे पास ये जो क्वेश्चन ईयर होगा इसको हम एडॉप्टेड क्वेश्चन ईयर कहेंगे। थर्ड इज डेवलप्ड क्वेश्चन ईयर, सेल्फ मेड भी इसको कह देते हैं, या मेकिंग अ न्यू आइटम टू डेवलप द स्किल। जब आप अपने खुद से एक प्रोसीजर के थ्रू आप जो क्वेश्चन ईयर डेवलप कर लेते हैं, यानी वेरिएबल्स के आइटम्स जो हैं वो आप डेवलप कर लेते हैं, और आपने खुद ही ये सारा कुछ किया हो, तो इसको हम डेवलप क्वेश्चन ईयर कहते हैं। Now we move toward how design question year sheet। हम क्वेश्चन ईयर शीट को किस तरीके से बनाते हैं। तो एक मैं आपको फर्स्ट के ऊपर हम चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ। ये एक एक्सेल की शीट है। तो इस एक्सेल की शीट में हमारे पास ये कुछ वेरिएबल्स थे। तो हम एक्सेल की शीट में क्या करते हैं कि ये हमारा सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 2 की पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं हम उसको इस तरीके से नंबर, क्वेश्चन, और यहाँ पे लिकर्ट स्केल के थ्रू हम इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं। फिर हम करते क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये एक वेरिएबल है और इसके ये आइटम्स हैं 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट वेरिएबल के आइटम्स हैं, ये सेकंड वेरिएबल के 5 आइटम्स हैं, और इसी तरह से बाकी वेरिएबल्स की। तो हम पहले क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर इनकी जो हमारी सेक्शन 2 है उसकी एक्सेल के अंदर पुटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन का जो हमारे पास क्वेश्चन ईयर है, जो कि हमने पढ़ा भी कि उसके 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, तो हम जर्नली तौर पे फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं, उसका टाइटल सर्वे अबाउट द स्टडी ऑफ, जो भी आपका टॉपिक है, और ये एक हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं। ये इसमें आप अपना टॉपिक और अपना थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का इंट्रो दे रहे हैं,
यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का और यहाँ पे आप अपना टॉपिक नेम बता देते हैं। या ये इंक्वायरी होती है, यानी जितने क्वेश्चन ये आपके पास हार्ड फॉर्म के अंदर आप रिसीव कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप जिस तरीके से आप उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसका डेटा जो है वो पुट करते हैं, तब आप उन एक एक अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए आप यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 to ऑनवर्ड, आपकी जो भी सैंपल या जो भी कलेक्शन आपकी हुई है। तो ये हमारा जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है, इसमें जेंडर है, मेल है, तो ये आप वर्ड के अंदर बनाते हैं, ठीक है। ये जेंडर, मेल, फीमेल, एज, जो भी आपका एज पर जो आपका रिसर्च टॉपिक है, आप उसी के हिसाब से जो है वो डिफरेंट जो है वो इसके अंदर जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के अंदर है जो आइटम्स है वो आप डालते हैं, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक बेसिस के ऊपर। तो ये हमारे पास फर्स्ट है। अब ये हमारे पास सेकंड सेक्शन है। तो सेकंड सेक्शन के अंदर हमने 5 लिकर्ट स्केल जो है उसको यूज किया है। तो जो हमने अभी आपको मैंने बताया कि जो एक्सेल के अंदर हमने ये शीट बनाई होती है, हम एज इट इज इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो जब आप इसको पेस्ट कर लेंगे तो उससे होगा क्या, आपके पास एक शीट डेवलप हो गई। अब आप उसको प्रिंट कर लें और प्रिंट करके हार्ड फॉर्म के अंदर अब आप उसको जो है वो अपने रिस्पोंडेंट्स को प्रोवाइड करके उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। हाउ टू कलेक्ट द डेटा थ्रू क्वेश्चनियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बच्चों को कहा जाता है कि आप जो आइटम्स हैं क्वेश्चनियर है वो प्रीवियस रिसर्च पेपर में ऑलरेडी वहां पे मेंशन्ड होते हैं, तो आप वहां से उठा लें, तो उनको समझ नहीं आती। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिसर्च पेपर का एग्जांपल देता हूँ। एक रिसर्च पेपर है, तो उसके अगर आप इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट वाले सेशन में जाएं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी वो उन्होंने बताया होता है। जिस भी आपने जो भी आपका एडॉप्टेड है या अडेप्टेड क्वेश्चनियर होते हैं, ये ऑलरेडी प्रीवियस जो होता है लिटरेचर से आपने लिए होते हैं, ऑथर ने उसको यूज किया होता है। तो यहाँ पे कोशिश करें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है या मोस्ट पॉपुलर है या ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, ना कि कोई रेयर इंस्ट्रूमेंट है आप उसको यूज करें। तो आप यहाँ पे देखते हैं 6 इंडिकेटर टेकन फ्रॉम द चूजन, ये एक ऑथर है 2015 में, टू मेजर द एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग। ये एक वेरिएबल है, उसको मेजर करने के लिए इस ऑथर ने क्या किया है, स्केल जो है यूज किया है। तो अगर हम अब स्केल, वो जो स्केल मीन वो इंडिकेटर जो है ये आइटम्स है और ये हमारे क्वेश्चनियर है। तो इन क्वेश्चनियर को, इस ऑथर के जो क्वेश्चनियर्स को है, अगर हम उसको एज इट इज मतलब कि अपने रिसर्च के अंदर ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा एडॉप्टेड होंगे। अगर हम इसमें लिटिल बिट चेंजिंग करेंगे तो ये हमारी अडेप्टेड होंगे। इसी तरीके से आपको बताया होता है सेविंग इंटेंशन, सेविंग बिहेवियर का भी उन्होंने मेडजेन 2014 के अंदर 14 के अंदर जो है उन्होंने ये आइटम्स लिए हैं इस आतर के। तो आप इस आतर का अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड जो उसके वेरिएबल्स के जो आइटम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चनियर जो है अडॉप्ट या अडेप्ट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने गूगल फॉर्म की तरफ। जो सेकंड हमारे पास होता है, हम गूगल फॉर्म के थ्रू भी जो है, मेलिंग के थ्रू भी जो है अपने रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे गए, यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे एट द एंड के ऊपर आपको दिया होगा फॉर्म। तो ये गूगल फॉर्म है, आप इसको क्लिक करेंगे और इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, ठीक है। आप नए फॉर्म को जनरेट कर रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी जो चीजें पहले लिखी थी आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड में एक हमने बनाया था, तो हम उसको एज इट इज उठा के यहां से ये कॉपी किया और हम इसको यहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका टाइटल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है, आइटम, इसको फर्स्ट आइटम है, इसके ऑप्शन है। आप इसकी फर्स्ट जो एग्जांपल के तौर पे ये जेंडर है, तो आप एज इट इज जेंडर को लिख भी सकते हैं और यहाँ से कॉपी करके आप उधर जो है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जैसे कि मेल है और अदर ऑप्शन क्या है हमारे पास,
ठीक है, ये फीमेल ऑलरेडी हमारे पास आ गया। तो हमें और नहीं, इसी तरीके से जब आपने सेकंड जो आइटम है डेमोग्राफिक का, उसका आप यहाँ पे ये जो प्लस का यहाँ पे निशान है ऐड क्वेश्चंस का, आप यहाँ पे सेकंड आप लिख सकते हैं, सीडी कौन सी है, एजुकेशन क्या है, और इस तरीके से आप ये तमाम जो है आप फिल करेंगे। इस तरह आपका ये गूगल फॉर्म के ऊपर जो है ये आपका जो है फिल हो जाएगा, और आप यहाँ पे जो सेंड का ऑप्शन है ये आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास मेल आ जाएगी। आप जिन जिन को सेंड करना चाहते हैं अपना मेल लिख लें, बाकी जितने लोग हैं आप उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, एड इसके बाद यहाँ पे आप सेंड ओके कर देंगे। जब आप सेंड कर देंगे तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे हम मूव करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स आपने कर देना है, ओके कर देना है। और यहाँ पे आपके पास तीन चीजें होंगी, जो क्वेश्चनियर्स हैं वो भी आपके पास है और जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो भी आपके पास। तो जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम रिस्पोंडेंट्स कहते हैं, जो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्सेज जो होते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और समरी में भी देख सकते हैं। अब हम इसको करते क्या है, सिंपली जब हमने इसको SPSS के अंदर या सास सॉफ्टवेयर के अंदर हमने उस डेटा को इंटर करना है, तो यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास एक शीट ओपन हो जाएगी, और ये हमारे पास इस तरह की शीट होगी जिसमें उन्होंने ऑलरेडी मेल्स, जेंडर, एज वगैरह ये डेटा, अब इस डेटा को हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सिंपल वे से क्वेश्चनियर के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेलिंग क्वेश्चनियर इज द सेम, इसको हमने पढ़ लिया है कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वे से हम हार्ट के थ्रू भी, मतलब कि पर्सनली हम लोगों को बाई हैंड क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड हम मेल के थ्रू भी जो है वो अपने रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं।